Welcome students in the new lecture of रिवीजन जो चल रहा था हम लोग का मेजरमेंट जो 7-8 का बुक था उसमें है ना। तो अब 1-2 क्लास और लगेगा। तो हम लोग फ्लोटेशन पढ़ रहे थे। तो फ्लोटेशन पढ़ रहे थे तो कल हम लोग पढ़े थे कि फ्लोटेशन होता क्यों है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम कोई लिक्विड की बात करते हैं तो जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पर ऑलरेडी एक फोर्स प्रेजेंट होता है, अपवर्ड फोर्स। इसको ऑल्सो अप थ्रस्ट कहते हैं क्योंकि ये हमेशा एरिया के नॉर्मल लगता है। वैसा फोर्स जो हमेशा एरिया के नॉर्मल लगे उसको थ्रस्ट बोला जाता है। तो आप थ्रस्ट बाउंसी फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है। और ये बाउंसी फोर्स होता कितना है, तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। यानी जो कोई बॉडी हम डाले हैं पानी में और ये जितना पानी को हटाया है, जितना पानी को हटा दिया है, उस पानी का वेट यानी उस पानी का मास निकालेंगे और उसमें जी से गुना करेंगे तो जो वेट निकलेगा वो इस बाउंसी फोर्स के बराबर होगा। अब आते हैं बात कि कोई बॉडी कल सीखे कि कोई बॉडी तैरेगा क्यों। तो हम बोले कि जब ऊपर लगेगा बाउंसी और इसका जो बॉडी है मास का है तो इसको अर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा होगा ना नीचे, और ये बाउंसी कौन लगा रहा होगा, लिक्विड फ्लूइड लगा रहा होगा। तो ये दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट है, यानी दोनों बराबर हो जाए तो ये बॉडी तैरेगी। तो यहां से कल हम निकाल के लाए फ्लोटेशन का कंडीशन कि फ्लोटेशन के लिए जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से या तो छोटा होना चाहिए, बहुत तो बराबर हो सकता है। जब दोनों का डेंसिटी बराबर होगा तो एकदम से जो ये अपर लेयर जो बॉडी का है वो एकदम से दोनों बराबर होकर तैरेगा, और जैसे ही बॉडी का डेंसिटी बड़ा होगा वैसे ही सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ये कल हम लोग देखे। अब आज हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई, आप लोग सुने होंगे कि टाइटैनिक नाम का एक जहाज था। टाइटैनिक फिल्म भी देखे होंगे हो सकता है। तो टाइटैनिक नाम का एक जहाज था। उस टाइटैनिक नाम के जहाज को बनाया गया था और कहा गया था कि कभी डूबेगा नहीं, और वो अपने पहले सफर में डूब गया था बहुत बड़ा आइस से टकरा के। तो क्यों उतना आइस से टकरा के वो फट गया, ऐसा क्या हुआ। तो आइस के बारे में कहा जाता है कि आइस का 98% भाग जो होता है इनसाइड होता है और मात्र 2% ही आउटसाइड होता है। यानी कोई सी वाटर है और ये ऐसे पानी में आइस है तो ये 98% अंदर ही है और 2% बाहर। तो बाहर पहाड़ जैसा आइस नजर आता है। तो सोच लो उसका अंदर कितना होता है। तो ये बहुत बड़ा होता था, उतना बड़ा होता था कि उससे पहाड़ भी, उससे मतलब टाइटैनिक ऐसा जहाज भी टकरा के टूट गया। तो ये कैसे आता है, ये वाला जो अभी निकाले तो उसी से आएगा। तो तब हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ ए बॉडी इनसाइड वाटर। यानी लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं बॉडी का जो वाटर के इनसाइड है। ये मान लीजिए है, ये उसका कोई बर्तन है और ये कोई बॉडी, ये एम मास का बॉडी है, ये इसका एरिया है। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे इसको सिंबल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये होता क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया कि जैसे अगर मान लीजिए पेन है, इसको हम ऐसे काट दें तो काट देते कैसा एरिया दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो ये सर्कुलर एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बोतल है,
इसको भी अगर हम ऐसे काट दें तो इस सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का आएगा। लेकिन अगर ये बुक है, ये बुक है और इस बुक को अगर हम काटें, इस बुक को अगर हम काटें ऐसे, तो बुक को काटे तो ये कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर, यानी क्यूबॉइड है, और इसको काट रहे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो कोई क्यूब भी हो सकता था, क्यूबॉइड भी हो सकता था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसा भी ले सकते, ये कोई क्यूबॉइड भी ले सकते आप। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, और इसका डी पार्ट मान रहे हैं कि अंदर, इसका भी ये डी पार्ट मान रहे हैं कि अंदर है, पानी के इनसाइड। तो हमको डी कैलकुलेट करना है, ये डी कैलकुलेट करना है। तो ये तैर रहा है, फ्लोटेशन के केस में है, यानी बायंसी बराबर है, और इस बॉडी का मास m है तो नीचे mg अर्थ लगाएगा, इसमें भी हम बायंसी लगेगा और नीचे अर्थ लगाएगा mg, अट्रैक्ट करेगा। दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। बायंसी बराबर क्या पढ़े थे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी mdg लिखेंगे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू g। आई m क्या था? ये मास ऑफ बॉडी है, ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू g, मास ऑफ बॉडी। ये ऊपर के लिए सिलिंड्रिकल वाला के लिए है, और ये क्यूबॉइड के लिए है। तो अब यहां g से g कैंसिल हो गया। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम गुना डेंसिटी पढ़े हैं, तो डिस्प्लेस्ड की मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है तो डेंसिटी लिक्विड का लेना होगा। अब मास ऑफ बॉडी में भी वॉल्यूम ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ बॉडी लेना होगा। यहां भी वही चीज, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। अभी हम मान के चल रहे हैं फ्लोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो फ्लोट कर रहा है, यानी डेंसिटी कम है, ये तो सिंपल है। तो फ्लोट कर रहा है तो कितना पार्ट अंदर होगा? कितना पार्ट अंदर होगा? अब देखो, अब ये वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ डेप्थ, मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड उतना ही ना होगा, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना होगा? ये लिक्विड इतना ही ना वॉल्यूम डिस्प्लेस है, जितना ये बॉडी अंदर है इतना ही ना डिस्प्लेस किया हुआ है। यानी जितना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा लिक्विड का उतना ही बॉडी इनसाइड होगा, और बॉडी का वॉल्यूम जो कि इनसाइड है वो कितना है? वॉल्यूम, तो एरिया इनटू हाइट हम लोग पढ़े थे, एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और एरिया वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होगा? एरिया इनटू हाइट डेंसिटी ऑफ बॉडी। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया यही ना एरिया है, यही ना है दोनों का, इसका भी और इसका भी, इसका भी एरिया यही और हाइट। तो उसके लिए b इंटू एल, बी इनसाइड क्या हो जाएगा? b इंटू एल इंटू डी, इतना ही ना अंदर है, इतना ही काटना। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इसके लिए क्या हो जाएगा? b इंटू एल इंटू एच। अब ये एरिया से एरिया क्या हो जाएगा? यहां पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं? दोनों के लिए पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, एरिया से एरिया कैंसिल, d बराबर क्या आ गया? रो बॉडी टू एच बटा रो एल। यहां भी bl कैंसिल, d बराबर क्या होगा? तो किसी के लिए भी निकालिए वही वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आएगा। यानी इससे हम निकाल सकते हैं कि कितना बॉडी का पार्ट अंदर रहेगा, है ना। यहां से देखो एक चीज और समझो कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ये दोनों कटेगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। यानी उस केस में ही बॉडी पूरा अंदर रहेगा तब ना d बराबर h होगा, d बराबर h होगा, है ना। तो अगर डेंसिटी बराबर है तो एकदम कंप्लीट डेप्थ में तैरेगा। अब देखो इसी का एक और कंसेक्वेंस, ये तो हो गया एक फार्मूला, उधर लिखा हुआ ही है, उधर मिटा रहे हैं। हम यहां से अगर dy h निकालें, रो बॉडी रो एल, देखो तो ये क्या निकला? dy h, ये फ्रैक्शन निकला है। अगर पूरा लेंथ h है तो उसका d लेंथ इनसाइड है,
यानी द लेंथ ऑफ बॉडी या हाइट ऑफ बॉडी करें, हाइट ऑफ बॉडी इज h, then d height is inside. तो अगर hence the height of body is 1, d by h inside, hence if height of body is 100 then d by h into 100. यानी ये परसेंटेज पार्ट निकल गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट निकल गया. व्हाट फ्रैक्शन, अगर पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होल बॉडी इज इनसाइड, तो कि सिर्फ इतना निकालना है. अगर यही परसेंटेज निकालना है तो इसको dy h into 100 कर दीजिए. तो रो बॉडी बटा रो एल into 100. अब ये तो लिक्विड है, ये तो लिक्विड का डेंसिटी है. हम यहां पानी नहीं मान के चल रहे. क्या नहीं मान के चल रहे? पानी नहीं मान के चल रहे हैं. लेकिन अगर ये वाटर होता तो क्या होता? इफ लिक्विड इज वाटर, तो हम dy h बराबर क्या करते? रो बॉडी बटा रो वाटर, और इसमें बराबर इंटू 100. परसेंटेज अगर निकालना है अभी हम, तो ये क्या है? रो बॉडी बटा रो वाटर को क्या पढ़े हैं हम लोग? रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी यानी आइस का रिलेटिव डेंसिटी अगर हम लें कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.98, तो देखिए तो इसको 100 कर दीजिए. आई क्या निकल रहा है? ये फ्रैक्शन ऑफ पार्ट इनसाइड निकल रहा है, ये परसेंटेज ऑफ पार्ट इनसाइड निकल रहा है. ये ध्यान दें, परसेंटेज ऑफ पार्ट आउटसाइड नहीं निकल रहा, इनसाइड निकल रहा है. तो ये 90, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर परसेंटेज निकालना है इनसाइड. परसेंटेज पार्ट इनसाइड आइस के लिए तो 98% आएगा. तो 2% ना बाहर होगा. तो अगर बाहर निकालना है तो फिर 1 माइनस dy h करना होगा. ध्यान रखना, यानी ये परसेंटेज पार्ट इनसाइड निकला है, आउटसाइड पूछेगा तो उसको 100 या 1 में से 1 में से माइनस करना होगा. तो ये चीज है आपका. तो ये एक चीज था जो कि हम लोग को बताना था. अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं आपके बुक के. कहता है 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं. कहता है क्यूबिकल टैंक है. क्यूबिकल टैंक मींस उसके सारे साइड्स बराबर है, सारे साइड्स बराबर, सब साइड्स ए है. तो क्यूबिकल टैंक है जिसके साइड 1 मीटर है. 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, ये 7 क्लास का बुक है. filled with 800 kg, इसमें 800 kg लिक्विड भरा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. वॉल्यूम पहले निकालना है. तो वॉल्यूम के लिए साइड पता है ना, तो वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब पार्ट में तो 1 मीटर का क्यूब. और फिर पूछ रहा डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर क्या? मास बटा मास. कितना था? 800 kg. वॉल्यूम कितना था? 1 मीटर क्यूब, यानी 800 kg पर मीटर. अब इसी को अगर आपको सीजीएस में बदलना है तो सीजीएस में हम डिफिनेशन डायरेक्ट भी बदल सकते थे, और या कर सकते थे कि यहाँ 800 kg को पहले ग्राम में बदलते, इसको सेंटीमीटर में बदलते, तब निकालते. या डायरेक्ट भी बदल सकते थे. हम लोग पढ़े हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू
1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर इक्वल टू हो गया 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना केजी पर मीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड करना होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। ये जो लिक्विड है वो वाटर की डेंसिटी से कम डेंसिटी वाला लिक्विड है। अब आते हैं एक 12 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं, अगर आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखे हैं। अगर रुकेगा भी तो आप डालेंगे चैट बॉक्स, अभी तक तो हम देखते हैं, तो कोई क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं डाल रहे हैं तो आते हैं हम लोग 12 नंबर। मास ऑफ लेड पीस, एक लेड का पीस है, उसका मास दिया हुआ है 115 ग्राम। वेयर इट इज इमर्ज्ड इनटू ए मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें इस लेड पीस को डालते हैं। तो द वाटर लेवल राइजेस फ्रॉम 20 मिलीलीटर मार्क टू 30 मिलीलीटर मार्क, यानी पहले वाटर लेवल 20 मिलीलीटर पे था, जब इसको डाले तो ये 30 मिलीलीटर तक पहुंच गया। तो यही वॉल्यूम हुआ इसका, यानी हमारा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ लेड पीस दिया हुआ है 30 मिलीलीटर माइनस 20 मिलीलीटर, यानी 10 मिलीलीटर हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लेड पीस, तो फाइंड हो गया वॉल्यूम ऑफ लेड पीस। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ द लेड पीस, तो डेंसिटी बराबर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम हमको निकाल लिया है हम लोग, तो मास 115 ग्राम 10 मिलीलीटर, यानी 11.5 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर बोले सेंटीमीटर क्यूब बोले, बात तो बराबर है ना। और इसको अगर केजी में बदलना है तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, कितना हो जाएगा, तो ये चीजें हैं। ये था इस क्वेश्चन में 7 में। अब 8 वाले में देख रहे हैं हम, कोई क्वेश्चन हो बताने लायक तो बताते हैं। इसमें भी 8 नंबर क्वेश्चन देखिए वैसे दिया हुआ है, कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी, एक सॉलिड का डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 8 नंबर है। मास ऑफ सॉलिड 72 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर, यानी कोई मेजरिंग सिलेंडर था, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था V इनिशियल 24 मिलीलीटर, एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन सॉलिड इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, तो फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है 42 मिलीलीटर, यानी ये जो सॉलिड था इसको जब हम इसके अंदर डाल दिए तो फाइनल वॉल्यूम ही दिया हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस डाटा से निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा 42 मिलीलीटर माइनस 24 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 18 मिलीलीटर हो जाएगा। और इससे अगर हमको डेंसिटी फाइंड करना है तो डेंसिटी बराबर हम लोग मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर बटा हो गया, मास दिया हुआ है 72 ग्राम, वॉल्यूम 18 मिलीलीटर, कितना बार में कटेगा, 4 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना, ये चीज है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 9 नंबर, वो क्वेश्चन भी हम बोर्ड पे लिखते हैं।
कहता था मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बोतल इज, डेंसिटी बोतल की बात आप कर रहे हैं। अब हम डेंसिटी बोतल की चर्चा किए थे कि घर में हमारे कोई भी बोतल है, हम उसका इस्तेमाल डेंसिटी बोतल के रूप में कर सकते हैं, डेंसिटी बोतल के रूप में कर सकते हैं। तो कहता है कि मास ऑफ, द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बोतल is 21.8 gram, when filled completely with water it is 41.8 gram, and when filled completely with liquid it is 40.6 ग्राम। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, पहला नंबर फाइंड कर रहा है वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल बताइए, और दूसरा नंबर बोल रहा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताइए। ये क्वेश्चन। तो कहता है द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बोतल दिया हुआ है, मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बोतल दिया हुआ है 21.8 ग्राम, यानी मास ऑफ बोतल दिया हुआ है 21.8 ग्राम। अब कहता है व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर इट इज इतना ग्राम, यानी जब हम मास ऑफ बोतल विथ वाटर लेते हैं तो ये हो जाता 41.8 ग्राम। यानी अगर हम मास ऑफ वाटर निकालना चाहें तो हमको इसमें से माइनस करना होगा, 41.8 ग्राम में से 21.8 ग्राम माइनस करना होगा, तो कितना होगा? 0, 1 में से 1 गया 0, और 4 में से 2 गया 20, यानी इतना ग्राम आ गया। और उसके बाद कहता है व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विथ लिक्विड, अगर इसमें हम एक लिक्विड भर देते हैं, यानी मास ऑफ बोतल विथ लिक्विड, तो इट इज 40.6 ग्राम, 40.6 ग्राम। तो मास ऑफ बोतल विथ लिक्विड आया 40.6 ग्राम। तो यानी अगर हम मास ऑफ लिक्विड निकालना चाहें तो हमको माइनस करना होगा, क्योंकि हम पूरा भर के ना इसको हम तौले हैं तो इतना आया है, तो मास ऑफ लिक्विड में बोतल का मास घटाना होगा, 40.6 माइनस 21.8, तो 16 में से 8 गया 8, और ये 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, और ये 3 में से 2 गया 1, 18.8। तो ये हो गया हमारा मास ऑफ लिक्विड। अब आगे कहते हैं हमको कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल। तो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बोतल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास देखिए जो आपको पता होगा वो बताएगा नहीं क्वेश्चन। आपको यहां मास ऑफ वाटर पता है कि इसमें कितना मास ऑफ वाटर आप डाल दिए, 20 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, ये आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए तो डेंसिटी पता, मास पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पता चलेगा। हम लोग पढ़े ना मास बराबर डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी होगा कि नहीं होगा, यानी मास ऑफ वाटर बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मास 20 ग्राम, डेंसिटी 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, यहां से आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जिस बोतल का जितना वॉल्यूम है उतना ही ना वॉल्यूम का वाटर इसमें आता होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तब इसका वॉल्यूम निकल गया, लिक्विड का मास निकला हुआ है, तो डायरेक्ट भी आप डेंसिटी निकाल सकते हैं मास बटा वॉल्यूम से। लेकिन उतना करने का आपको जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस, यानी मास ऑफ लिक्विड बटा मास ऑफ वाटर, बट दोनों का सेम वॉल्यूम होना चाहिए, बट बोथ हैव सेम वॉल्यूम, बोथ हैव सेम वॉल्यूम। तो दोनों का सेम वॉल्यूम तो है यहां पर, तो मास हम लिक्विड का कितना है 18.8 और इसका कितना है 20, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पॉइंट
डेसिमल हटा दीजिए, शून्य दे दीजिए और 2 से लगाइए, 1 नहीं लगेगा, 9 दूनी 18 है ना, और 2 चौ 8, 0.94, ये रिलेटिव डेंसिटी आया। अब आप रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी भी आपसे पूछ सकता था, रो लिक्विड बराबर रो रिलेटिव डेंसिटी इंटू रो वाटर कर देते। अब रिलेटिव डेंसिटी पता है तो इसको अगर 1 ग्राम पर सीसी कर देते तो सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाता, और इसको अगर 1000 से गुणा कर देते केजी पर मीटर क्यूब में निकल जाता। और डायरेक्ट भी अब आप निकाल सकते थे, वॉल्यूम आपको पता था, मास ऑफ लिक्विड पता था, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वही आंसर आता, दूसरा आंसर हो जाता। आगे 10 और 11 क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन है, तो आप इसी बेसिस पे उसको बनाएंगे, है ना, तो इसी बेसिस पे बनाएंगे। और ये जो एक तरह से रिविजन था वो खत्म हो गया, लेकिन एक क्लास हम इसमें और लेंगे और वही सब चीज डिस्कस करेंगे। जो अभी इसमें कुछ और चीज बताएंगे फ्लोटेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।